नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के और भी पार्ट आपको देखने हैं तो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, आज का ये 4th पार्ट है जिसमें हम समझेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक बात सुनो, मान लो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 3/4। दो अलग अलग मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4। और मैं चाहता हूं, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ए बी यानी कि ए इंटू बी यानी कि ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है या नहीं। मीन्स हम इन दो मैट्रिक्स को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, एक बात सुन लो कि a इंटू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और b इंटू ए इन दोनों का मतलब अलग अलग है। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है कि जिसमें मैं कह देता हूं कि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 दोनों एक ही बातें हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 99% केसेस में ये दोनों बातें क्या नहीं है, सेम नहीं है। स्पेशल मैट्रिक्स के केस में ये बातें पॉसिबल हो सकती हैं कि ये दोनों इक्वल हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि क्या ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो वो देखने के लिए, वो पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है भाई ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 3/4, यानी कि इसके कॉलम और इसकी ये रो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर हैं, तो यस a इंटू बी इज डिफाइंड कि भाई यहाँ पर a इंटू बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मैं चेक करता हूँ b इंटू ए, अगर मैं b को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये चेक कर रहा हूँ कि क्या b को मैं a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दोबारा से वही करेंगे, भाई b का ऑर्डर लिखा 3/4 और a का ऑर्डर लिखा 2/3, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो यानी कि b इंटू ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम a इंटू बी को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन b को a से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। एक जनरल टर्म रूल बता देता हूं पहले। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि a का ऑर्डर है m/n और b का ऑर्डर है p/q। ठीक है, a का ऑर्डर है m/n और b का ऑर्डर है p/q। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि a इंटू बी डिफाइंड है, मतलब आप a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्या कंडीशन होगी कि जिसके बेस पर आप a और b को मल्टीप्लाई कर सकें। तो आपको पता है, अगर मैं a इंटू बी चाहता हूं तो इसका मतलब है m/n और p/q। इसका मतलब है कि n का p के इक्वल होना जरूरी है। मींस अगर n p के बराबर होगा तभी a इंटू बी डिफाइन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं कहूं इसी में b इंटू a के लिए क्या कंडीशन है, तो आप कहेंगे b का ऑर्डर है p/q और a का ऑर्डर है m/n, यानी कि इस q का n के इक्वल होना जरूरी है। q का किसके इक्वल होना जरूरी है, n के इक्वल होना जरूरी है। आई होप आपको इतनी कंडीशन समझ आ रही होगी। नहीं समझ आई तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। आपने कंडीशन तो समझ ली है कि क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है, क्या रूल है। एक और पूछ लेता हूं मैं जल्दी से। 3 इंटू 3 और b का ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या a इंटू बी और b इंटू ए पॉसिबल है, या दोनों पॉसिबल है, या दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। चलिए चेक करते हैं। a इंटू बी के लिए मैंने पहले a का ऑर्डर देखा 3/3, b का ऑर्डर देखा 2/3,
ये दोनों इक्वल नहीं है, तो a इंटू बी तो डिफाइन नहीं है। अगर मैं b इंटू ए देखूं तो b इंटू 2/3, ये 3/3, ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि b इंटू ए डिफाइंड है। मीन्स इस मैट्रिक्स में आप a इंटू बी तो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन b इंटू ए परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है। एक मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स हमने ले ली 3 2 1 4 3 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगी। सबसे पहले ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो ए का ऑर्डर है भाई 2/2 और बी का ऑर्डर है 3/2। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि क्या मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर उसने आपको कहा हुआ है कि ए इंटू बी भी बताओ और बी इंटू ए भी बताओ, ठीक है, दोनों बताने, तो पहले चेक करना पड़ेगा। तो मैंने देखा ए का ऑर्डर है भाई 2/2, बी का ऑर्डर है 3/2, तो ये दोनों इक्वल तो है ही, तो यानी कि a इंटू बी तो इसमें पॉसिबल नहीं है। b इंटू ए देखते हैं, b का ऑर्डर है 3/2 और a का ऑर्डर है 2/2, ये दोनों इक्वल हैं, तो हाँ, यानी कि इस मैट्रिक्स में मैं a को b से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन b को a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स में मैं a इंटू बी नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ, b इंटू ए। तो b इंटू ए करने के लिए जो आपको चाहिए, सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 2 1 4 3 1। तो मैंने पहले b वाली लिखी, फिर मैं a वाली लिखता हूँ 1 2 3 4। पहले b वाली लिखेंगे और फिर कौन सी लिखेंगे, a वाली। पहले b फिर a, जो डिफाइन है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो सड़कों में लिखा हुआ होता है ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, सेम यहाँ पे भी हल्की सी नजर ऊपर नीचे हुई ना, तो सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अच्छा, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ना एडिशन की तरह नॉर्मल, भाई पहले को पहले से कर दिया, दूसरे को दूसरे से कर दिया, नहीं इसका रूल अलग है कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड से करेंगे। मतलब जितने कॉलम होंगे पहले उस रो को उन सारे कॉलम से करेंगे। करते हैं दोबारा से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6। क्लियर। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई, खत्म का। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8। क्लियर। अब पहली रो का तो भाई काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेम काम सेकंड रो के साथ भी, सेकंड रो को फिर से फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 3 12, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से और नेक्स्ट लाइन में लिखना है 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 4 16। क्लियर। अब सेकंड रो का भी काम खत्म हो गया। अब थर्ड रो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 4 4। समझ रहे हो बात को, दोबारा से देख लो। भाई फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फिर से फर्स्ट सेकंड,
फिर थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड, एक और होती, क्लियर है बातें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, आता होगा जोड़ना, तो ये आपका B इंटू A का रिजल्ट आ गया, ठीक। एक और करते हैं, अब आपको बार बार ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने A इंटू बी बताना है इसका, कि क्या A B से मल्टीप्लाई हो सकता है, बार बार ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। आपने ये देखना है A को B से करना है, तो पहले आपने A लिखी, फिर आपने क्या लिखी, B लिखी, तो मैं पहले A लिख देता हूं और फिर B लिख देता हूं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि क्या ये A इंटू बी पॉसिबल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। अब आपने ये देखना है कि इस रो में जितने एलिमेंट है उतने ही इस कॉलम में भी होने चाहिए, तो इसमें 3 है तो यहाँ पे भी क्या है, 3 है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, समझ रहे हो, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, पॉसिबल है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको B इंटू A करना है, तो आप पहले B लिखेंगे और फिर A लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाई, इधर 2 इधर भी 2, बिल्कुल पॉसिबल है, इधर 2 है, इस रो में 2 है और इस कॉलम में भी कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि B इंटू A भी पॉसिबल है, A इंटू B भी पॉसिबल है इसमें और B इंटू A भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, B इंटू A मल्टीप्लाई करते हैं और इसी का आपने A इंटू B खुद कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं B इंटू A, तो बिल्कुल वही करेंगे हम लोग जो अभी हमने किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3, फिर अगला 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 4 4, क्लियर है। अब हो गया फर्स्ट रो का, अब ऐसी सेकंड रो, इससे इससे इससे, फर्स्ट 2 3 टू 6, अब यही वाला फिर इससे 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, अब यही वाला इससे 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, ठीक है, क्लियर, आ गया होगा समझ। अब दोबारा से कर दें, अगर हम इनको जोड़ देते हैं 6 4, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आ चुकी है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अब हम इसमें एक बात और डिस्कस कर लें, देखिए इससे रिलेटेड और डिटेल जो इसकी एडवांस डिटेल है वो हम कल के लेक्चर में बात डिस्कस करेंगे, और भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे रूल हैं, ठीक है, और भी इसके कंसेप्ट है कि और क्या क्या इसमें कंसेप्ट हो सकते हैं, और इसके एमसीक्यू कैसे बनते हैं, मतलब पेपर में इसके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत वास्ट है, अगर मैं इसके एमसीक्यू की ही बात करूँ ना तो बहुत आ जाते हैं। मेरा माइक ना गिर जाता है, फिर आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को, एक उनमें से ठीक कर लो, जल्दी माइक लेने वाला हूँ मैं।
बस ये ईयरफोन का काम फिर सिर्फ गाने सुनने के लिए होगा, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं। जल्दी माइक लेने वाला हूँ, ये थोड़ा लॉकडाउन खत्म हो जाए, थोड़ा बाहर निकल लें, फिर जल्दी ही माइक लेकर हम आगे लेक्चर माइक से शुरू करेंगे, ताकि आपको वॉइस में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखिए, आज हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट किया है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट किया है, ठीक है। इसका हम एडवांस पार्ट कल वाले लेक्चर में बात करेंगे कि a इंटू बी और b इंटू ए अगर पॉसिबल नहीं है तो ये कौन सा लॉ है, ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन है, कौन सी ऐसी मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जब हम दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आती है उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम कल की क्लास में बात करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन से दे देता हूँ आपको, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 3 1 4 इनका a इंटू बी और b इंटू ए दोनों चेक करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें a इंटू बी और b इंटू ए दोनों चेक करना है। अच्छा, एक और बात, कल हम कंप्यूटर की क्लास भी लाएंगे, तो मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उस पे फॉर्म पे आप भर के ये बता दीजिएगा कि आपको कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक करना है। अदरवाइज मैं अपनी चॉइस का कराऊंगा, फिर शायद वो उतने आपके काम का ना हो। तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन पे, उसको फिल करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए कल, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।